हुए बेगाने क्यों। गरीबी को जुर्म और गरीब को कमतर तो नौ दौलतिये समझते हैं, और मेरे बाप दादा तो पुश्तों से अमीर हैं। और फिर मेरी पसंद लाखों में नहीं, करोड़ों में भी नहीं, पूरे जमाने में एक है। और तुझे कबूल ना करने वाला तो कोई अहमक ही होगा। मुझे पता है कि तू क्या सोचती है। तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं क्या सोचती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं सोच सकता? वैसे जो जुगनू होता है ना, वो भावें आप अंधेरे में उड़ता रहे, पर पीछे आने वाले को रास्ता जरूर दिखाता है। और जिसे अपनी मंजिल का खुद नहीं पता, मुझे क्या रास्ता दिखाएगा? क्यों? तुझे किसने कहा कि मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता? उसी ने कहा जिसने तुझे ये बताया कि मैं क्या सोचती हूँ। अरे मुझे तो चाचे दोसे ने बताया कि वो तेरा ब्याह करना चाहता है। छोड़ अब्बा को, उन्हें तो मेरी शादी ब्याह के अलावा और कोई गाली नहीं आनी है। अच्छा एक बात तो बता कि तुझे किस किस्म का दूल्हा पसंद है? तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। की गल कह गई, शरारत कर रही है मेरे साथ। ओह हेलो। हेलो, आप कब आए? मैं आने जाने के वक्त का हिसाब नहीं रखती। हाँ, आपकी बातें बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत तो सिर्फ मेरी कोमल है, और जब काम कर रही होती है तो और खूबसूरत लगती है। आपको पता है, जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, परेशान होती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, आपको देखती हूँ ना, एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ, ऐसे जैसे ज़िंदगी वापस आ गई हो। पता है कोमल, जिंदा सिर्फ वही लोग रहते हैं जो कि हर हाल में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने का सलीका जानते हो। माजी की राख में चिंगारियाँ ढूंढने वालों की उंगलियाँ जल जाती हैं। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान को कभी कभी तो अपने माजी की तरफ पलट के देखना पड़ता है ना। नहीं, ये सिर्फ नाकाम लोग करते हैं। जिन्हें रोशन मुस्तकबिल अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब हो, उन लोगों को माजी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, खुश रहो और माजी को भूल जाओ, क्योंकि माजी सिर्फ पछतावों का नाम है और कुछ भी नहीं। कोशिश करूँगी, लेकिन उस औरत को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी जिसने मेरे और मेरे पापा के साथ इतनी बेवफाई की। एरिक, इज इट डन? कैसी लगी बोट? एक्सीलेंट। और यार वैसे भी तुम्हारी पसंद हमेशा बहुत अच्छी हुई। इसलिए दानियाल कि मैं दिल के साथ अकल से भी काम लेता हूँ, तुम्हारी तरह दोनों को बंद करके नहीं रखा हुआ। बात अक्ल की नहीं दानियाल, मुकद्दर की होती है। जिस तरह तुम अक्ल और दिल को साथ लेके चलते हो ना, इसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूँ, और शायद इसीलिए आज हम इस मकाम पे हैं। वरना क्या? वरना तुम अपनी फितरत के मुताबिक मुझे पीछे छोड़कर न जाने कहां से कहां पहुंच चुके होते। तुम्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? तुम मेरे बिजनेस में 50% के पार्टनर हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए ले जाओ।
बड़े बड़े दावे मत करो सुल्तान, क्योंकि दावे सबूत मांगते हैं। क्या मतलब? कहना आसान और करना बहुत मुश्किल होता है। देखो दानियाल, तुम मेरी जिंदगी के चश्मदीद गवाह हो। जो मैंने कहा, जो सोचा, वो कर गुजरा। मगर जो मैं मांगूंगा वो तुम दे नहीं पाओगे। क्या मांगना चाहते हो? देखा देखा, होगे ना तुम कंफ्यूज? हाँ, हाँ, हो गया कंफ्यूज। कोमल, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो, जब तुम किसी चीज़ पर तहकीक कर रही थी तो तुम्हें उसके तारीक तरीन पहलू को फेस करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ का चेहरा इतना भयानक होगा। मैंने तो आज तक सिर्फ मर्दों के जुल्म के किस्से सुने थे। जालिम मर्द होता है ना औरत, जालिम इख्तियारात होते हैं या हालात होते हैं। तुम्हारी माँ बस मारिया, जब भी मेरे दिल में मम्मी का ख्याल आता है तो मुझे सिर्फ औरत जात से नहीं बल्कि खुद से भी नफरत होने शुरू हो जाती है। हाँ दानियाल, उसके बाद मेरी बेटी को औरतों से नफरत हो गई। मेरा ख्याल है इसमें हैरानी या परेशानी की कोई बात नहीं कि तुम मुझे बहला रहे हो या अपनी नातजर्बेकारी का सबूत दे रहे हो। सुल्तान, एक्चुअली मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोमल को यह नफरत विरासत में मिली है अपने बाप की तरफ से, क्योंकि तुम भी तो औरतों से नफरत करते हो ना। ये बात तुम किस बिहार पे कह रहे हो? तुम्हारे माजी के एक एक लम्हे का राजदान होने के नाते। कभी कभी तुम लाशौरी तौर पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हो। नहीं, यह तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हर राज एक न एक दिन खुल जाता है। तुम्हारे अंदर की छुपी हुई नफरत एक न एक दिन जरूर बाहर आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा दानियाल, कभी नहीं होगा। मैंने नफरत को अपने दिल में दफन कर दिया और मोहब्बत हर रोज अपनी बेटी पर निछावर करता हूं। जिस बात का तुम्हें डर है वो कभी नहीं होगी। बैठिए मिस शमीम। शमीम कैसे कह दिया तूने मुझे? इतनी इज्जत तो आज तक मेरी माँ ने नहीं मुझे दी। और चलिए, ओए ऑफिस है मेरा और हर किसी को यहाँ पे इज्जत से बुलाना पड़ता है। तू बैठ, हुक्म कर। वो ना वकार भाई, मैं ना दुबई जाने के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करने आई हूँ। और तूने किसे दुबई भेजना है? ले दस। ओए अपने प्यो को भेजना है, कहता है कब्र में बड़ा तंग हूं मैं, छेती छेती दुबई भेजो मुझे। और शम्मो, और सही दस, और किसको भेजना है दुबई? और चलिया, पर मैंने आप जाना है खुद। और तूने जाना है? लगता है तेरी अकल भी ना बिल्कुल मेरी माँ की तरह की है। मुझे छेती छेती बता, दुबई जाने के लिए कागज पत्र कौन कौन से इकट्ठे करने पड़ने हैं? भाई अगर तूने दुबई जाना है ना तो सबसे पहले पासपोर्ट बनवा, उसके बाद जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी ना भिजवा दूंगा तुझे दुबई। ले भाई, पासपोर्ट तो तू मेरा समझ बन गया, बस तू जल्दी जल्दी मुझे दुबई भिजवाने की तैयारी कर। ले फिर ये काम भी मेरे जिम्मे हो गया। जब भी कोई सूरत बनेगी ना भिजवा दूंगा तुझे दुबई। बस वकार भाई, मैं ना छेती तो छेती यहाँ से जाना चाहती हूँ। तू बस 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले। 2 लाख रुपये इकट्ठे ही?
कोमल, कोमल। जी पापा। बेटा मैं ये कह रहा था कि कैसे हो सकता है बेटा? अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। देखो बेटा, हालात के, समाज के कुछ तकाजे होते हैं। आंटी मारिया किसी सूरत भी रात को नहीं रुक सकती। आंटी नहीं रुक सकती, लेकिन मम्मी तो रुक सकती है ना। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? आप मारिया आंटी को मेरी मम्मी बना दें प्लीज। मम्मी? कुंडला दे वाला वाले आ, तेरे नाल प्यार पाले आ, कुंडला दे वाला वाले आ। उस्ताद, वो मैंने तुझसे बड़ी ज़रूरी एक बात करनी है। बोल। वो तू चाचे दोसे से खुल खुला के बात क्यों नहीं करता? और कौन सी बात? आयो मेरे यार रब्बा, और तेरे और नैना के ब्याह की और कौन सी बात? ना तुझे मेरे ब्याह की इतनी काली क्यों है? ओ ना अपना उस्ताद, वड्डे की शादी होएगी तो छोटे की बारी आएगी ना। कौन छोटा? मैं है और कौन? तू शादी करेगा? क्यों, मेरी क्यों शादी नहीं होनी? मेरी भी शादी होनी है और मेरी ट्यूनिंग होनी है। कौन बदनसीब होगी तेरे से शादी करेगी? और जो भी होएगी उस्ताद, मैंने सोच लिया, वो अगर ना भी राजी हुई मैं औखा सौखा मान जाऊंगा। पर है कौन वो? वो अपनी, बल्कि मेरी शम्मो। शम्मो? ओए पागला, वो तुझे बेच के खा जाएगी। मैं क्या कद्दू करेला हूँ जिसे बेच के खा जाएगी? चले आ, वो ऐसी जो औरतें होती है ना, तेरे जैसे भोले पाले मर्द को बेच देती हैं। चल चाय पी, बड़ी स्वादी है। मुझे खाली चाय पे ना टरखा, मैं बताऊंगा। वो तो रस मंगा ले साथ, लेकिन शम्मो का नाम नहीं लेना तूने अब। उस्ताद, शम्मो मेरे दिल को बड़ी लगती है। जुत्ती ला लूंगा, 100 मारूंगा पर गिनूंगा एक ही। और तेरी गिनती शुरू से खराब है, इसीलिए तू फेरों के पैसे भी काट लेता है। आप ब्याह खड़काने के चक्कर में मैं वही जम्मू से करना ब्याह, मुझे नहीं पता। चाय पी, चाय पी, चाय पी। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? आज तुझे कैसे मौका मिल गया हमारे घर आने का? हाँ आए है, मैं सोचिया बंदा जिन्ना मर्जी काम कर ले, काम नहीं मुकता, बंदा मुक जाता है। और सुना रोशनी, नहीं तेरा क्या हाल है? अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक हूँ। लो भाई नैना, शुक्र अभी तुम दोनों घर पे हो। मैं तुम लोगों से आज बड़ा जरूरी एक मशवरा करने आई हूँ। किस बात का मशवरा? तेरी दुकान पे गाकी कम तो नहीं हो गई है? आए है, छोड़ दुकान को, छोड़ गाकी को, मिट्टी पा तू। मैंने कुछ और सोचा है। अब क्या सोच लिया है शम्मो? वो ना आजकल ना हर तीजा बंदा तो मुल्कों बाहर जा रहा है। मैं सोचा मैं भी दुबई टुर जावा। हाय शम्मो, सच्ची इस पूरे गांव में ना एक तू ही है जो ये काम करने का सोच सकती है। पर शम्मो, ये तेरी गल है ना, है बहुत गलत। औरतें हमेशा कार में ही चंगी लगती हैं। तू चुप कर रोशनी। शम्मो, जो तूने सोचा ना बिल्कुल सही सोचा है। आजकल सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिनके पास रुपया पैसा होता है। अगर तुझे लगता है कि तुझे दुबई में कोई सही काम मिलता है ना, तो तू टुर जा यहाँ से। ओए काम तो मिल जाएगा उधर। वो अपने वकार भाई है ना गांव में, एजेंट हैं जो, उनसे गलबात की है मैंने। क्या कहता है वो? कहता है तू अपना वो बनवा, वो क्या कहते हैं उसको, शनाख्ती कार्ड? नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वो पासपोर्ट। अच्छा,
पासपोर्ट। पासपोर्ट, हाँ कहता है वो बनवा, तेरा काम हो जाएगा। ओहो, तो तू उसी वकार भाई को बोलना, वो बड़ा ही काम का बंदा है, बनवा देगा तुझे। पर शम्मो, ये जो तू करने जा रही है ना, है बड़ी गलत बात। और बेगाने देश में जाके अच्छे अच्छे मर्द रुल जाते हैं और तू रही जनानी। चुप करनी, बड़ी आई दादी अम्मा मुझे सिखा रही है, मुझे शम्मो को जो सारा दिन सिखाती है लोगों को, पूरे पिंड को, मैनू सिखानी पई है। नानी ना शम्मो, तू इसकी बकवासियों पे ध्यान ना देना। कौन से तेरे यहाँ पे मैलो मुरब्बे खड़े हैं जो तुझे पछताना पड़ेगा। तू जा वही कर जो तूने सोचा है। हाय सदके जाऊं भाई, भाई लख शाबाश है भाई तेरे पे, भाई मैं यही बात करने वाली थी। बंदा महल और जमीन के वास्ते नहीं पछताता, हमेशा अपने किए पे पछताता है। ले दस। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे कोई शक नहीं है, बट मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकता। सर, जब मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं? वो इसलिए कि तुम एक डकैत के बेटे हो। मेरा बाप मुजरिम है सर, और वो जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? हमारे मुआशरा में एक चोर, डकैत और कातिल के बेटे को भी मुजरिम ही समझा जाता है। लेकिन वो होता नहीं सर, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं एक अच्छी और बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज सर। सॉरी भाई, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जॉब देने से मेरे ऑफिस की रेपो खराब हो सकती है। इसके उल्ट भी तो हो सकता है। व्हाट डू यू मीन? आप मुझे नौकरी देके नेक नामी भी तो कमा सकते हैं कि एक मुजरिम के बेटे को नौकरी देकर आपने उसे जुर्म के रास्ते पे चलने से बचा लिया। आई एम सॉरी यंग मैन, मेरे यहाँ बहस का वक्त नहीं है। नाउ प्लीज यू कैन गो। हाँ भाई नूर मोहम्मद, या अल्लाह तेरा शुक्र। चाचा दोसा, ये ले, तू भी अपनी तनख्वाह ले। शुक्रिया मलिक जी। हाँ, कोई मजदूर ऐसा रह तो नहीं गया जिसको अभी तक तनख्वाह ना मिली हो? मलिक जी, यही बात तो आपकी चंगी है ना जी, कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देते हैं आप। ओ हाँ, मैंने तेरी बेटी के रिश्ते की बात की थी एक जगह। अच्छा जी, फिर उन लोगों ने क्या कहा जी? वो लोग रोशनी में दिलचस्पी रखते हैं। रोशनी में? उसका तो यूं समझ लो जी, मैं उसकी बात तो तय कर चुका हूँ जी। क्या तय की हुई है? बस यही समझे मलिक जी कि नैना का रिश्ता कहीं तय हो जाए ना तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। क्या बात है आशिक? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है। एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। बंदा बेचारा सारी उम्र इसी खुशफहमी में गुजार देता है कि अभी ये सारी परेशानियां ख़त्म होंगी तो वो सारी फिक्रों से आज़ाद होगा। ठीक कह रही हूँ ना? मैं तेरी किसी बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। तो फिर क्यों कर रहे हो? मुझे खास परेशानी नहीं है ना। आशिक, ये जो बंदे का चेहरा होता है ना, ये बड़ा ही चुगलखोर होता है। सारा कुछ बता देता है,
कि बंदे के दिल में खुशी है या गम है। मैं तुझे क्या बताऊं नैना, मेरे बाप ने जो कुछ किया है ना, वो कतना मुझे पड़ रहा है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तेरे अब्बे ने? एक गलत फैसला। आशिक, उन्होंने हमारी शादी से इनकार तो नहीं कर दिया ना? नहीं नैना, ये कारोबार जितना भी बड़ा हो ना, ये गलत और सही फैसले के दरमियान में लटक रहा होता है। और मेरे बाप के गलत फैसले से ना हमें कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है। हाय अल्लाह, तो क्या हुआ? जब इतना बड़ा बिजनेस होता है तो नफा नुकसान तो होता रहता है ना, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मुझे फिक्र कारोबार की नहीं है ना, डर इस बात का है कि अगर मैं गरीब हो गया तो मुझे छोड़ तो नहीं देगी ना? ना आशिक ना, गरीब ना होना। मुझे गरीबों से और गुर्बत से सख्त नफरत है। क्या हुआ पापा? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैंने तो जिंदगी से हमेशा खुश रहना सीखा। चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता और आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये तुमने कब से चेहरे पढ़ने शुरू कर दिए? जब से आपने मम्मी का असली चेहरा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर मम्मी ने आपको सारी जिंदगी दिया क्या है जो हर वक्त आप उनकी साइड लेते रहते हैं? अपनी शादी की बात करो। वंडरफुल पापा, आपने तो बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी है ना। एनीवे, मैं जा रही हूँ, मुझे लोकेशंस पिच करने जाना है। अच्छा, लंच प्लान करते हैं, मी, यू एंड मिस मारिया। ओके, मैं उनको कॉल कर रही हूँ एंड यू हैव टू बी देयर। ओके, ऑलराइट, आई विल वेट। यस यस।
हेलो। हेलो मारिया, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे याद किया? क्यों? क्या याद करने के लिए कोई खास वजह होनी चाहिए? मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे इस मटीरियलिस्टिक दौर में कोई किसी को बेवजह तो याद नहीं करता। नहीं मारिया, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। एक्चुअली आज फ्राइडे है ना, तो मैंने सोचा कि दिन कहीं बाहर गुजारा जाए। लेकिन इंसान घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। सो सॉरी दानियाल साहब, आज तो कहीं भी जाने को जी ही नहीं कर रहा। अगर सुल्तान कहे तब भी नहीं? इस तंज का मतलब? मैं तंज नहीं कर रहा मारिया, बस ऐसे ही पूछ लिया था। जिस बात का अच्छी तरह इल्म हो उसका पूछना कुछ बेजवाब सा लगता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मारिया। क्या मतलब? मारिया, जिस ख्वाहिश के पीछे भागते भागते तुमने कई साल गुजार दिए, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात कीजिए। मारिया देखो, जो तुम चाहती हो ना वो होता नज़र नहीं आ रहा, और जो मैं चाहता हूँ वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा ख्याल है इसे होने दो तो बहुत अच्छा है। बाज़ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती हैं। मारिया, मेरे ख्याल में तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। ख्याल तो ख्याल ही होता है, ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त भी हो। एनीवे, इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके, एज यू विश। अल्लाह हाफिज़। रिश्ता तो बहुत चंगा है पुत्र, बस दुआ करके उन लोगों को हम भी पसंद आ जाए। तू फिक्र ना कर अब्बा, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो हमारी नैना को ना पसंद करके ही उठेंगे। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। पुत्र बस यूं करें, तू ज़रा करारे से चावल बना लें और शमों की हट्टी से ना वो डब्बे वाले बिस्कुट ले आएं। उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तू बस बेफिक्र हो जा अब्बा, हर चीज़ टिश एंड टैट होगी। और उसे नैना को भी कह दें ज़रा तैयार होके रहेगी। वो सारा दिन तैयार होने के अलावा और क्या करती है, और आज तो फिर उसका रिश्ता आ रहा है। किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं? तेरे रिश्ते की। और किसके रिश्ते की? मेरे रिश्ते की? मैंने नहीं करनी शादी। हुए बेगाने